लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज चुनते हैं इस ब्राइट येलो पैरेट को, या इस क्यूट सी ग्रीन को। कजरारी आंखें हैं इसकी। तो देख लेते हैं ब्राइट येलो या ग्रीन, इन दोनों में से क्या इस टाइम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपने चुना है येलो पैरेट को, तो ले लेते हैं येलो पैरेट से कि आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप दोनों सेपरेशन में हैं और देख लेते हैं, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर पा रहे ना, कांटेक्ट में ही नहीं है वो, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हाँ वो बात नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक भी मालूम पड़ते हैं और बहुत कुछ आप दोनों के बीच हुआ है। ओ अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वही करें, और जो मैं कहता हूँ वो क्यों नहीं मानती हो या मानते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेके झड़प हुई हो, किसी बात को लेके बहस हुई हो, बात पसंद ना आई हो, इसीलिए। और अभी वो सोच रहे हैं कि हाँ काफ़ी टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम साइलेंस रहा है, बहुत शांत हैं इस टाइम, वो काफ़ी साइलेंस रहा है। और आप सोच रहे हैं कि काफ़ी दूरी भी हो गई है, इतना सेपरेशन भी हो गया है, तो अब वो क्या सोच rहे हैं। तो हाँ ये इनके लिए ये आया है कि कुछ ना कुछ अब नया सोच रहे हैं। वैसे तो बदहवास से हो रखे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो क्या वो वाकई प्यार करते हैं? यस, प्यार तो करते ही हैं, लेकिन क्या है कि पूरी दुनिया आपको ही समझते हैं, लेकिन यही आ रहा है कि एग्जैक्टली उन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है उनकी, या बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर घर के ही कोई सदस्य हो सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या ये घर के कोई सदस्य हैं? हैंगमैन, यस, घर के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल ही इस तरह का ये दिख रहा है। लेकिन देखिए प्यार तो आपके लिए है। यहाँ ये दोनों ही कार्ड ये शो कर रहे हैं कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। और ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है, द वर्ल्ड कार्ड, कि हाँ वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं और रखना चाहते हैं आपको। लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाती है थर्ड पार्टी वाली कि सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाती है। तो क्या वो आपकी तरफ आएंगे? जस्ट प्लीज़ बताएं, तो क्या ये आपकी तरफ आएंगे? कभी कोई सही पॉजिटिव बात करेंगे कि नहीं? यस, बिल्कुल आएंगे। और एंजल्स भी यही कहते हैं कि आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल रही है, यानी कि जस्टिस कार्ड आ रहा है आपके लिए। मैं ओरेकल कार्ड से पूछ लेती हूँ कि क्या है आपके लिए आज के दिन के लिए, कि आज आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब माइंड बॉडी में ऐसा तकलीफ़ भी हो रही है, फिज़िकली भी, और आप तंग आ गए हैं इस तरह की सिचुएशन से। कई बार मन करता है ख़त्म ही कर दें रिश्ते को, लेकिन दिल, जो सोल है ना आपकी, वो बिल्कुल मान ही नहीं रही यहाँ से अलग होने के लिए। मेडिसिन गार्डियन आपको ये एंजल्स जो हैं आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है यहाँ से वहाँ से, या आप ये समझ रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी है या उन्होंने कुछ किया है, या क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या उनका माइंड इस तरह से हो गया है। तो आप ये समझिए कि इस तरह से सोच के अपनी तबीयत को ख़राब मत कीजिए, अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। मेडिसिन गार्डियन यही कह रहे हैं कि लगे रहिए अपने काम में, अपने योगा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बेड पे ही पड़े रहने का मन करता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ें आ जाएंगी। सेपरेशन है, मालूम है बहुत मुश्किल होती है, ये भी मालूम है मुझे। इतनी तकलीफ़ होती है कि आपको लगता है कि अब मुझे कभी भी न्याय मिलेगा ही नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही रह जाऊंगा अकेला, या ऐसी ही रह जाऊंगी अकेली। सारी जिम्मेदारी अब तक मैंने खुद निभाई है, अब भी मैं खुद ही निभाऊंगी, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि ऐसा सोचना ये आपका है। लेकिन मेडिसिन गार्डियन आपको कह रहे हैं कि नहीं, मिलन ज़रूर होगा। देखिए इनके हाथ में ये स्नेक वाला छड़ी दिख रही है ना, ये यही बता रही है कि एक रीयूनियन का भी ये साइन दिख रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं सेपरेशन में वो कभी नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है।
ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ मैं पूरी तरह से निकलता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ खुद इस थर्ड पार्टी से ही मैं तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, या तो आप मैरिड हो सकते हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर अनमैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ही इस तरह के कार्मिक पेरेंट्स हों जो कि इस रिश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहे हैं आपको, फिज़िकली मेंटली हर तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, शादी नहीं होने देना चाह रहे हैं बहुत, या घर वाले हो सकते हैं, या कोई एक पर्सन या आपका एक्स हो सकता है थर्ड पार्टी में जो कि अनमैरिड हैं अगर आप, तो फिर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ इस तरह का भी समझ में आ रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो अपने आप को, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें। उठ खड़े हो जाइए बस अब, कि नहीं अब मुझे अपने लिए तो स्टैंड लेना ही लेना है। और चिल्ड्रन भी हैं आपके साथ, तो आपको ये चीज़, तो ये आपकी 100% जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको अपने लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी उठ खड़े होना है, आगे बढ़ना है, ऐसे ही नहीं पड़े रहना। तो उठिए, जागिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा सा प्रेयर ज़रूर कीजिए, ईश्वर अल्लाह गॉड से ऐसे मत पड़े रहिए। मेडिसिन गार्जियन आपको पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, तो प्लीज़ उठ जाइए और अपना हार्ट चक्र को भी ओपन कीजिए। रोने का मन है रो लीजिए, लेकिन अपने ईश्वर के आगे, किसी और ह्यूमन बीइंग के आगे रोने के लिए मत जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ और मिलेगा नहीं, गाइडेंस मिलेगी नहीं, कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए जो भी है, जो भी कहना है, ईश्वर से कहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यस, हेलो, हाय, नमस्ते। आपने ग्रीन पैरेट चुना है, तो ग्रीन पैरेट आपसे क्या कहने वाले हैं आज। ग्रीन पैरेट भी एक तरह से स्पिरिट्स होते हैं, ये स्पिरिट्स एक तरह से ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, इनकी दुआएं लगती हैं, और ये आपको क्या कहने वाले हैं अभी नहीं, अभी बताती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, नहीं बात हो पा रही है, या किसी और पर्सन के थ्रू या किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी बात नहीं हो पा रही है, तो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि पेज ऑफ वंस, मैं तुम्हें देखता हूँ, मिस करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत सारी यादें हैं तुम्हारी, और बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, और पाने के साथ साथ तुम्हें देना भी चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ अभी ही दे पाऊँ। मैं इसीलिए परेशान, ओह 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक दिख रहे हैं। एक तो कुछ ये पिछले 2 साल से भी ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, जिसने बहुत लोगों के बिजनेसेस को डाउन भी किया है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ डाउन ही किया है, डाउन भी किया है, मेरे कहने का मतलब है कई लोग तो रेज़ किए हैं, कई लोगों का बिज़नेस बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, या फिर ये भी कहिए कि आपके पास टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। आपके मतलब आपके पर्सन के पास बहुत ही वो टैलेंटेड हैं, उन्हें या अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसी डीपी के थ्रू किसी भी तरह से आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आपके पास अनदर टैलेंट है, उसको भी अप्लाई कीजिए। इतना इस तरह से दिल तोड़े रहेंगे, पेन में रहेंगे, तो आगे सिचुएशन आगे अच्छी बनेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, एंजल्स भी साथ दे रहे हैं इसमें इनका, कि हाँ एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि ज़रूर से ज़रूर मैं साथ देता हूँ। अगर ये किसी और तरह से बिज़नेस में हाथ डालें या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो फिर ये ज़रूर से ज़रूर एंजल्स आपके साथ देंगे। वो आपसे फ़िज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं और चाहते हैं कि अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो चाहते यही हैं कि आपसे ही शादी हो और किसी से नहीं। किसी और से शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन शादी के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका दिल आपके ऊपर ही अटका हुआ है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि मैं अब आगे क्या करूँ, मुझे तो जाना आप ही के पास है, ये मुझे आप ही पसंद है, तो फिर मैं स्टक हूँ। घर वाले कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। और अगर ये आप अनमैरिड नहीं हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये सिचुएशन बनकर आ रही है कि आपके पर्सन ओवर एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और इस वजह से आपको फिज़िकली और मेंटली अब्यूज़ किया है, जिससे कि आपका दिल भी बहुत टूटा है। और इस वजह से आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि अभी तुम मुझसे दूर जाओ, कि तुम मेरे लिए कुछ हेल्प नहीं कर रही हो। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट किया जा रहा है, और ये हर्ट जो है
आपको बहुत पेन दे रहा है और आप इस वजह से सेपरेशन में हैं। जस्ट प्लीज़ बताएं तो ये सेपरेशन इनका कब ख़त्म होगा। ओह, सेपरेशन के लिए कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार है, ख़त्म होने का तो अभी नाम नहीं ले रहा। 5 वीक्स लग सकते हैं, वीक्स 5 हफ्ते लग सकते हैं अगर वो ठीक तरीके से बात करें तो। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जिसमें कि उन्होंने धोखा खाया हो, इस वजह से ये आपके साथ भी ठीक नहीं है। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए यही सिचुएशन समझ में आ रही है कि आपके पर्सन ने पहले किसी कहीं धोखा खाया है जिस रिलेशनशिप में, इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, प्यार तो करते हैं, दिल भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ स्टक हैं। उन्हें ये लगता है कि सभी ऐसी होती हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आपने धोखा खाया है तो आपको लगता है कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स आप दोनों के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से तो नहीं है, ये आपका मन तो कहीं और नहीं है। तो यहाँ पर यही है, कहीं आप ये सोच रही हो कि या तो मैं बिल्कुल ही ऑफ़ कर दूँ, फिर मैं मूव ऑन करूँ, कहीं और स्विच ऑन करूँ, या फिर बिल्कुल ही अकेली रहूँ, या मैं अपने आप को ही इंजॉय करूँ, सेलिब्रेशन अपने आप में करूँ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करूँ, छोड़ ही दूँ इस रिश्ते को। ये आपके मन में भी आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत कुछ पाना है, देना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन जो पास्ट रिलेशनशिप है वो काफ़ी ख़तरनाक रहा, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। एक बिलीव सिस्टम इनका अच्छी तरीके से बन नहीं पा रहा है। असल में तो ये 10 ऑफ कप्स का साइन है, और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ भी दिखाई दे रही है जिन्होंने ग्रीन पैरेट को चुना है। पैसों को बहुत दबा दबा के निकाल रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसों को खर्च कर रहे हैं, और चाहते तो यही हैं कि आपके साथ फैमिली बनाई जाए, क्रिएट की जाए, लेकिन जो पास्ट है ना उनका, वो उनको बार बार कचोट रहा है कि नहीं यार, कहीं अभी भी फिर से कोई धोखा मिल गया तो। आपके लिए ये कार्ड आया है स्टार एंसेस्टर्स। देखिए, नक्षत्र होते हैं ना हमारे सभी, वो जो जितने भी 27 नक्षत्र हैं, ये सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये सभी नक्षत्र के साइन हैं हर तरह के। तो स्टार एंसेस्टर्स यानी कि नक्षत्र, स्टार्स और आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, वो जब जो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं तो कहते हैं ना कि वो तारा बन जाती हैं, तो वही एंसेस्टर्स जो तारा बन चुके हैं, बहुत प्योर आत्माएं हैं, वो आपको देख रही हैं, बड़े प्यार से सपोर्ट कर रही हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी सोल की वॉइस क्या है उसको सुने। कोई और आपको नहीं बता सकता, कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपका एग्जैक्ट मन क्या कह रहा है, क्योंकि आप जो सोल हैं वो स्टार एंसेस्टर्स के थ्रू ही आई है ना। यानी कि या तो आप स्टार सीड होंगी, या बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, या बहुत टू मच सेंसिटिव पर्सन होंगी, मतलब बहुत भावुक इंसान आप हैं, और आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने जब सबके लिए सब कुछ अच्छा ही किया था। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी बहुत ट्रिगर करते हैं और इस तरह से सेपरेशन में छोड़ देते हैं, और आपको लगता है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये मुझे इस तरह से क्यों, जस्ट यूँ फॉर ग्रांटेड ले लिया, पूछते ही नहीं बिल्कुल भी कि तुम कौन, मैं खाम खां वाली बात उनकी तरफ से दिखाई देती है कि मैं नहीं जानता भाई तुम्हें। इस तरह की हर्ट वो दे रहे हैं वो आपको, ये इतना पेन वो आपको दे रहे हैं कि कौन हो तुम, मैं नहीं जानता, है ना, रॉन्ग नंबर है, या ब्लॉक कर दिया आपको, आपने फ़ोन किया तो ब्लॉक कर दिया। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल इन ऑल मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन को पास्ट हर्ट कर रहा है, जिस वजह से नई सिचुएशन को डील करने में उन्हें डर लग रहा है, नए रिलेशनशिप से जूझने में उन्हें थोड़ा सा घबराहट हो रही है, हो जाता है थोड़ा सा। तो स्टार एंड सिस्टर्स आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने मन की आवाज़ सुने और आगे बढ़ते रहें, घबराएं ना किसी भी सिचुएशन में, और ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग यही आ रही है कि आप हमेशा के लिए एक होने ही वाले हैं। जितना ज़्यादा और थोड़ी सी और हिम्मत रख सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज़ फिर ये रीयूनियन या फिर उनके साथ मिलना या उनका आपके साथ आना या बात करना वो डिले हो जाएगा। प्लीज़ 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 अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सोल पर ध्यान दें और आसमान की तरफ देखें, क्योंकि आपके अच्छे पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको थैंक यू कहें, उनसे हेल्प मांगें, अपनी सोल से पूछें, अपनी इनर वॉइस को पूछें, क्योंकि कोई और आपको सही गाइड धरती पर नहीं कर सकता है। हाँ, गाइड के लिए गुरु मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आप
जो करना चाहेंगे वो आपके दिल की आत्मा की जो आवाज़ होगी वही सही होगी। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।